Hello, hello. Hey, hi, good evening. My name is Kapil Dev, and I am a customer service executive in a Chinese company. And I have been asked to talk about transparency. What are the values of transparency, especially in our signage and branding industry? So, all what my experience of last 20 years says that transparency is not a value-added service. Actually, it's a foundation of trust. If transparency is not there between you and your client, it simply means you are losing everything. When we talk about transparency, it does not mean that or not. It's just it is just we are lacking everywhere. It's not about that we are not sharing the material specification, we are not sharing about the timeline. Actually, we are not building a brand, we are creating doubt. If we are not clearly talking about the material, we are not talking about the correct pricing, we are just wasting our time. When we talk about transparency, it's completely, it's a loss of complete, we what we call that. It's the first of all, it's the loss of the credibility of the brand also. It's not only your value, your सेल्स टीम वैल्यू डाउनिंग, बट एट द सेम टाइम जब ट्रांसपेरेंसी ही नहीं रहेगा, तो वो एक बार को क्लाइंट चला गया तो दोबारा तो उसको कोई डिज़ाइन भी या कोई बॉस भी या कोई सीनियर मैनेजर भी उसको फिल नहीं कर सकता ना। अगर किसी भी टीम मेंबर ने गलत कमिटमेंट कर दिया तो कोई बड़ा कंपनी का मालिक भी आके उसको ठीक नहीं कर सकता, या फिर आपका बढ़िया डिज़ाइन भेजना है वो उसे ठीक नहीं कर सकता, बिकॉज़ द बेसिकली हमारा गलत कमिटमेंट ने सब कुछ ही लॉस कर दिया। जैसे कि हम हिडन कॉस्ट का बात करते हैं या कोई हमने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कमिटमेंट कर दिया, तो वो एक प्रोजेक्ट को ही हर्ट नहीं करता। हम सोचते हैं कि एक प्रोजेक्ट चला गया कोई बात नहीं, मगर वो तो पूरा लॉन्ग टाइम का रिलेशनशिप ही खराब हो गया। सो ऑल बिकॉज द ट्रांसपेरेंसी, वो बेसिक सा कमिटमेंट पे हमें लगता तो है कि हमारा एक प्रोजेक्ट का लॉस है, एक छोटे क्लाइंट का लॉस है, मगर हमने अपने हमेशा के लिए दरवाजे बंद कर दिए हैं उन उन कंपनियों से। सो अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं है, बिकॉज इट्स नॉट ए वैल्यू एडेड सर्विसेज, ये हमारा फाउंडेशन होना चाहिए जब भी हम साइनेज और ब्रांडिंग इंडस्ट्री में लॉन्ग टर्म प्ले करने का बात कर रहे हैं। और व्हाट आई कैन से अबाउट ट्रांसपेरेंसी इज कि ये सिर्फ एक रीवर्क को नहीं करता, इसका लॉसेस मतलब यही नहीं है कि हमने झूठ बोला तो मतलब एक ही बार में क्लाइंट को हमने कुछ छुपाया। कितना रीवर्क करना पड़ेगा, रीवर्क में हमारा प्रॉफिट भी घटेगा। अगर जब क्लाइंट कहीं चेक करेगा, कोई हमने कमिटमेंट किया, हमने उसके हिसाब से मटेरियल यूज़ नहीं किया या छोटे छोटे प्रॉफिट को बनाने के लिए कुछ हटाया भी, तो कितना रीवर्क करना पड़ेगा, उसका कितना ज़्यादा कॉस्ट देना पड़ सकता है। दैट ऑल्सो वी नीड टू थिंक व्हेन वी आर हाइडिंग समथिंग, राइट। जब क्लाइंट को अगर फील हो गया कि उनको कुछ मिस इन्फॉर्मेशन दिया गया है, तो डू यू थिंक क्या वो हमें रेफरल देंगे? कभी नहीं देंगे। इफ ट्रांसपेरेंसी इज नॉट देयर और क्लाइंट फील्स कि यार नहीं, ये लोग छुपाते हैं, तो वी हैव टू थिंक दैट आवर रेफरल इज स्टॉप देयर ओनली। और वो सिर्फ रेफरल उस क्लाइंट का नहीं, उस इंडस्ट्री का या उनका जहाँ जहाँ नोन में है सब जगह रेफरल बंद हो जाएगा, क्योंकि साइनेज इंडस्ट्री चलती ही रेफरल पे है। सो वी हैव टू बी वेरी मच केयरफुल अबाउट whenever we think of transparency। long time चलना है तो it's not a value added service, it has to be in our foundation। जहाँ पे हम नॉन ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन का बात करते हैं, तो हम एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन दे देते हैं कि भैया हम 10 साल का वारंटी देंगे, 6 साल का वारंटी देंगे, मगर क्या हम दे पाते हैं? जब हम बहुत ज़्यादा कमिटमेंट करते हैं एंड व्हेन थिंग्स कम टू एग्जीक्यूशन, जब वो चीज़ें नहीं होते हुए दिखती हैं, तो क्लाइंट का एक्सपेक्टेशन एक लेवल का है, और जब उनको डिलीवर बहुत कम हो रहा है तो वो भी एक कम्युनिकेशन, मतलब वी कॉल इट ट्रांसपेरेंसी का गैप, कि इतना ज़्यादा अपना कमिटमेंट कर दिया और डिलीवर नहीं हो रहा, तो वहाँ भी हम अपने क्लाइंट के लिए आगे के लिए रास्ते बंद कर रहे हैं। एक सबसे बड़ा चीज़ मुझे ऐसा लगता है ट्रांसपेरेंसी ना होने का, कि हमारा टाइम का बहुत लॉस है, मतलब क्लाइंट का भी बहुत लॉस है, एंड मोर ऑफ इट आपका ही लॉस है साइनेज वालों का। ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगा तो कितना टाइम का लॉस होगा। पूरा पूरा उसको क्लैरिफाई करते रहो, बार बार मीटिंग में जाते रहो, समझाते रहो, और वो हमेशा एक बार जब प्रोजेक्ट या जो सामने क्लाइंट है, अगर उनको डाउट दिख गया, तो जो चीज़ उन्होंने नहीं भी चेक करना रहेगा, दे विल स्क्रूटिनाइज, बिकॉज दे आर इन डाउट दैट द पर्सन हु इज डीलिंग, दे आर नॉट कम्युनिकेटिंग, दे आर डाउटफुल नाउ। तो ये ट्रांसपेरेंसी के चक्कर में बहुत लंबा गाड़ी चलने वाला है।
जो मुझे एक चीज़ और लगा इसका लॉस कि मतलब ये सिर्फ़ क्लाइंट का लॉस नहीं, हमारा इंटरनल टीम भी तो सफ़र करता है क्योंकि यहाँ पे एक आदमी तो रेडी टू प्रोडक्ट तो है नहीं। वी आर इन साइनेज इंडस्ट्री, वी हैव 100% नो ऑलमोस्ट 100% कस्टमाइज्ड बिज़नेस। तो सेल्स वाला तो कमिटमेंट किया, उसके नीचे प्रोडक्शन वाले, ऑपरेशंस वाले, ट्रांसपोर्ट वाले, इंस्टॉलेशन, जो साइकिल है, पूरा साइकिल सफ़र हो गया। एंड दैट इंटरनल सफरिंग भी हमें बहुत बड़ा लॉस करा सकती है। So all what at the end I would like to say that transparency does not reduce profit, actually it protects it and building repeat business and trust. That's all because of transparency. So that was all I was having to talk about transparency, क्योंकि ये हम सोच ही नहीं सकते कि ये एक वैल्यू एडेड सर्विस है। मतलब ये तो फाउंडेशन है, सिर्फ मैं तो बोलूँगा साइनेज इंडस्ट्री का ही नहीं, इट हैज़ टू बी द पार्ट ऑफ जहाँ जहाँ जिस बिजनेस में हम लंबा टाइम का प्लान कर रहे, ये उसका फाउंडेशन में होना चाहिए। तो व्हेनेवर यू आर थिंकिंग और एनीथिंग कमिंग टू योर माइंड वेयर देयर आर शॉर्टकट्स, प्लीज़ उनको अवॉइड कीजिए। और ये साइनेज इंडस्ट्री एक टेस्ट मैच का तरह खेलेंगे तो बहुत मज़ा आएगा, बस विकेट पे टिकना है और रन अपने आप बन जाएंगे। सो बेस्ट विशेस टू एवरीवन एंड आई विल ट्राई whatever my experience has been of last 20 year, what are the real time challenges I have faced and अभी भी फेस करता हूँ, अभी भी हम गालियाँ सुनते हैं। तो किन किन रीजन के चक्कर में वो गालियाँ सुन रहे हैं, आई विल ट्राई टू नो शेयर दोज। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड टाइम, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। कुछ गलती भी होगा